अब तक तो गालों पे पूरा पंजा छप गया होगा। हेलो, क्या हाल है सर? कैसा होना चाहिए? सिर्फ बढ़िया। राम बाबू ने ज्वाइन कर लिया ना? उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? बेचारा एकदम खुदा की गाय है। क्या? अहिंसावादी। ऐसा? सर, आपका एडिटर मेरा दोस्त है, मुझे मैसेज मिल गया। आपके साथ क्या हुआ सर? हाँ? अबे ओए टोपी इधर आ। जी सर। क्या रे? व्हाट्सएप पे बहुत मजा आता है ना? हंसता है कहीं? तेरा फर्नीचर बेच दूंगा सोलेक्स पे। चीयर्स। किस बात के लिए चीयर्स चाचा? पहले मैं खुशी खुशी पिया करती थी, आज दुखी होके पी रही हूँ। अरे फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा गंगा। चाचा जी वो नागिन है, इस विस्की की तरह उसका जहर राम बाबू के ऊपर चढ़ गया है और आप बोल रहे फिक्र नहीं करूँ। अच्छा अच्छा पियो। एक बात बताइए, मैंने पहले उससे लव किया था ना, तो ये बीच में क्यों आई? विलन वाली हरकत है ना? तुम्हें क्या है ना कि छूट नहीं देनी चाहिए थी। करेक्ट बोला आपने। जब जब हम बाइक पर जाते थे, हम दोनों के बीच में कैमरा किट रख देती थी मैं। उसी की सजा मिल रही है मुझे। सही कहा तुमने। वरना आज हमारा रिश्ता कहाँ पहुँच गया होता। एक काम करो, उससे बात करके फिर से चैनल ज्वाइन कर लो और राम बाबू के साथ रहो। ये क्या कह रहे हो आप? है? गंगा हर दिशा में नहीं बहती। है? उस दिशा में तो कभी नहीं। हाँ। नेवर। क्या है कि मैं पीने के बाद ज्यादा ही डूब रहा हूँ। क्या वो इतनी डेंजरस है? सांप है सांप। ओह। औरत के भेस में सेक्सी नागिन। उसका मेकअप, उसकी मैचिंग ड्रेस, उसका लो नेक ब्लाउज, ये सारे हथियार हैं उसके। ओह। पियो। नागिन की गाड़ी यहाँ? नागिन डसने के मूड में लग रही है। कोबरा भी उसके साथ ही है। अब डुएट गाने आ रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है। पहले आई है? हाँ, हर हफ्ते आती हूँ। चाचा देखो कैसे मटक रही है। अच्छा। इट्स अ डिफरेंट प्लेस, राइट? या वेरी डिफरेंट। यहाँ बैठते हैं। लेट्स सिट। थैंक यू। डू यू लाइक इट? हाँ हाँ। चलो आंखों देखा सुनते हैं। आराम से। राम बाबू, क्या तुमने पहले कभी किसी लड़की से प्यार किया है? बोलो ना, गंगा से प्यार करता हूँ। नहीं, कभी नहीं। तुम्हारी और मेरी जिंदगी की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। मुझे लग ही रहा था तुमने भी किसी से प्यार नहीं किया होगा। शांत शांत। क्या तुम्हें लगता है कि सच में ऐसा हो सकता है? आशिक तो कहीं भी मिल सकता है। अभी तक नहीं मिला। मैं पहले की तरह अभी भी सिंगल ही हूँ। आई लाइक गट्सी गाइज लाइक यू। तुम क्या कहते हो? आया चाचा, ओपन ऑफर दे रही है, पटा रही है ये तो उसको। चलो चलो उठो, तुम मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। नहीं चाचा। अभी अभी तुमने जो मुझसे कहा वो अगर राम बाबू को कहोगी ना तो वो नाराज हो जाएगा। उनको जरा तुम देखो कितने अच्छे से कह रही है, तुम नंबर 1 लड़के हो, गट्सी हो, मुझे तुम पे नाज है। तुमने कभी कहा ऐसा उससे? मेरे पैसे की पी के उस नागिन को सपोर्ट कर रहे हो। मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरा तजुर्बा कहता है कि अब तक उन दोनों ने एक दूसरे को किस भी कर दिया होगा। सच में? हाँ बिल्कुल। You know what? I like you so much. टाइम हो गया छोटे सर, लोग इंतजार कर रहे हैं। पी लूं तभी तो बोल पाऊंगा, बाकी बाद में। चला। राणा बाबू जिंदाबाद! 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 आज मुझे पता चल गया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। अपनी जिंदगी का असली मकसद पता चला। आंखों के सामने ये जन सैलाब देख के
मैं समझ गया कि यहाँ के लोग मुझे कितना चाहते हैं। आपकी तरह मैं भी इस पवित्र मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ हूं। कसम इस प्रदेश की, मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए है। ईश्वर को साक्षी मान के मैं प्रण लेता हूं, आज के बाद राणा जिएगा तो आपके लिए और मरेगा तो सिर्फ आपके लिए भाइयों। बस आज के बाद ना तो कोई आंसू बहाएगा और ना ही कोई खाली पेट सोएगा। जब तक इस राज्य के हर एक भाई और बहन को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, मैं दिन में सिर्फ एक बार अन्न ग्रहण करूंगा। जी तोड़ मेहनत करना, दिन रात एक करके अपने परिवार को पालना, फिर भी आज हम भाइयों के घर में खाना नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन? दूसरे राज्य से आए हुए लोग जो हमारे राज्य को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। उन बिहारियों को, उत्तर प्रदेशियों को, पंजाबियों को, बंगालियों को और भी कईयों को मैं किसी को भी बख्शने वाला नहीं हूं। स्कूल, मंदिर, होटल, दुकान, बड़ा पाव के ठेले सब उनके हैं। ये लूट मार कब तक चलेगी? बताओ कब तक? अब बस, जो हमारी जमीन को लूट के खा रहे हैं, इन लुटेरों को धक्का मार के निकालो। नहीं चाहिए हमें बिहारी टैक्सी वाले, नहीं चाहिए हमें यूपी के सब्जी वाले, नहीं चाहिए हमें पंजाबी ढाबे। मारवाड़ियों का धंधा चौपट कर देंगे और गुजरातियों को निकाल फेंकेंगे। ये राज्य सिर्फ और सिर्फ हमारा है। ये राज्य सिर्फ हमारे बच्चों का है। इस पर उन्हीं का हक है। अगर हमारे राज्य में कोई बाहर का आया तो हम उसे काट कर फेंक देंगे। आपके हक के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ा तो कोई गम नहीं। आप सब तैयार हैं? नमस्कार सर। सर, हमारी रिपोर्ट पुलिस और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से ज्यादा पक्की है और सबूतों के साथ है। इनमें उन जगहों की फोटो हैं जहां पर लोगों पर ज्यादतियां हो रही हैं। आप जितना सोच रहे हैं, हालात उससे 10 गुना ज्यादा सीरियस हैं। सरकारी आंकड़े अगर 10 की मौत बताते हैं तो असलियत में 100 मारे जाते हैं, और अगर 100 की मौत बताते हैं तो हकीकत में 1000 हताहत होते हैं। पड़ोसी राज्य के लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी पर हमला करके उन्हें लूटा जा रहा है। माएं अपने बच्चों के साथ दर दर की ठोकरें खा रही हैं। ये कोई आंदोलन नहीं, अराजकता है। इस फाइल में हमने वो जानकारी दी है जो हम जर्नलिस्ट ने दिन रात एक करके इकट्ठी की है। प्लीज टेक इट एज अ कंप्लेंट। आपसे रिक्वेस्ट है कि एफआईआर दर्ज करवाइए और राणा को गिरफ्तार करवाइए। मुबारक हो बेटा, तुम्हारा अरेस्ट वारंट निकल गया। हम लोग मंदिर में 51,000 नारियल चढ़ाएंगे। अब जल्दी से तुम अपने गेस्ट हाउस में पहुंच जाओ। मैं पहले से यही हूँ पापा। तू सीएम बनने वाला है। तू जब तक जेल में रहेगा मैं सारे राज्य में आग लगा दूंगा। राज्य के आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया है। पॉलिटिशियन राणा के खिलाफ वारंट निकला है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा पापा को बोलो। उसको जरा यहाँ भेजना। पॉलिटिक्स में मेरी एंट्री कैसी लगी? एकदम घटिया, तेरी तरह। तुम बार बार मरने की बात कर रहे थे ना, इच्छा जल्दी पूरी होगी। हे, मैं कोई मामूली लीडर नहीं हूं। तुम मुझसे चूं तक नहीं कर सकता। तेरे और मेरे बीच में लाखों लोग खड़े हैं। वही लोग तेरी मौत की वजह बनेंगे। अच्छा, तेरी ये वार्निंग्स और वारंट तो मेरे लिए लकी साबित हुए। तूने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है ना, जानता है मेरे कितने काम आएगी। कुछ ही देर में पुलिस यहां पहुंच जाएगी। तू सोच रहा होगा मैं चुपचाप अरेस्ट होकर वैन में बैठकर चला जाऊंगा। यहां से जेल तक मैं जाऊंगा तो, लेकिन पद यात्रा करते हुए।
कम से कम 8 घंटे तो लग ही जाएंगे। रास्ते पर लोगों का हुजूम छाया होगा मेरे स्वागत के लिए। सारे राज्य का कारोबार आज मेरी वजह से ठप पड़ जाएगा। टीवी पर, हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही एक शख्स छाया होगा। क्या सोच रहा है तू? हाँ, अगर तुम मीडिया वाले मेरे बारे में ना लिखो, मुझे टीवी पर ना दिखाओ, तो क्या मैं गायब हो जाऊंगा? अबे तेरे में दम है तो जाके बोल दे कि मुझे टीवी पर ना दिखाए। अबे नमूना नमूना, नमूने से ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं हो। सालों तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम सब मेरे रहमो करम पर हो। काफी लंबा भाषण दे रहा है, बाकी का चल के पुलिस स्टेशन में देना। हाँ तो चल, चलो रे। राणा बाबू जिंदाबाद, राणा बाबू जिंदाबाद, राणा बाबू जिंदाबाद। राणा शिंदे को जब पुलिस अरेस्ट करने पहुंची तो वो पैदल ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े। जीजा जी, प्रोग्राम चालू हो गया है। दारू गटकिए और मजा लीजिए। गरीबों का अन्नदाता राणा बाबू, गरीबों का अन्नदाता राणा बाबू, गरीबों का अन्नदाता राणा बाबू, गरीबों का अन्नदाता राणा बाबू। इसके बाद अगले चौराहे पर औरतें राणा की आरती उतारेंगी। राणा बाबू जिंदाबाद, राणा बाबू जिंदाबाद, राणा बाबू जिंदाबाद, राणा बाबू जिंदाबाद, राणा बाबू जिंदाबाद। लगता है ये राणा अपने बाप से भी ज्यादा आगे निकल जाएगा। राणा बाबू जिंदाबाद, राणा बाबू जिंदाबाद। The politics of this state has taken a murky turn. Civil movement seems to be carried. Rana Shinde to the CM's throne. शगुफ्ता बेग, NDTV, हैदराबाद। राजनीतिज्ञों का कहना है कि इस मूवमेंट का नतीजा बाय इलेक्शन ही होगा। पॉल कार्डोस के साथ आज तक। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या औरत हो, सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, राणा बाबू, राणा बाबू।